जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जहां पे हम सेंटेंस में WH या हेल्पिंग वर्ब की मदद से कुछ पूछते हैं। इंटेरोगेटिव शब्द का मतलब ही इंटेरोगेशन होता है। इंटेरोगेशन का मतलब ही कुछ पूछना होता है। तो जब भी हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, या तो वो WH से स्टार्ट होता दिखेगा या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से। किसी को कह रहे हो हु आर यू, इंटेरोगेटिव है। किसी को कह रहे हो आर यू डूइंग इट, ये भी इंटेरोगेटिव है। व्हाट आर यू डूइंग, ये भी इंटेरोगेटिव है। वेयर आर यू गोइंग, ये भी इंटेरोगेटिव। या तो WH से स्टार्ट होगा या फिर किससे होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर वो WH से स्टार्ट होगा तो स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा आपको एक्टिव में, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा एक्टिव में। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले WH को निपटाना है। और WH को निपटाने से हमारा मतलब जो हम स्कूल के जमाने से सीखते आ रहे हैं, हु का बनेगा बाय हुम, और हुम को किस में कन्वर्ट करोगे, हु में। इसके अलावा सारे WH सेम टू सेम, यानी वट है तो वट, वाई है तो वाई, वेयर है तो वेयर। समझ गए या सारे लिखूं, हाउ है तो हाउ, यानी दो ही WH आपको कन्वर्ट करने हैं। एक हु जिसका बनेगा बाय हुम, दूसरा हुम जिसका बनेगा हु। अब इसके बाद हमें क्या करना है, WH कन्वर्ट करना होगा स्टेप नंबर 1। हेल्पिंग वर्ब लगानी है बिल्कुल WH के साथ, और उसके बिल्कुल साथ लिखना है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही तो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा ना। बोर्ड पे ध्यान से देखना, पहला स्टेप कन्वर्टिंग योर WH, दूसरा स्टेप आइडेंटिफाइंग योर ऑब्जेक्ट, और तीसरा स्टेप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे आप, अप्लाई करेंगे। बच्चे मैंने बोर्ड पे क्या सीक्वेंस बनाया है, 1 3 2। ध्यान से देखो बच्चे, इसमें 90% जो गलती करते हैं वो 1 2 3 करते हैं। समझो क्या कह रही हूं मैं। मैंने लिखा है 1 3 2 और मैं कह रही हूं बच्चे क्या करते हैं इसमें 1 2 3। व्हाट इज द डिफरेंस, कहना क्या चाह रही हूं, WH हेल्पिंग वर्ब के बाद होना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब WH के बाद होनी चाहिए, जबकि ज्यादातर बार कन्वर्ट करते हुए हमारा बच्चा उस ऑप्शन की तरफ झुक जाता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद है, ना कि WH के। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में भी WH के बाद रहेगी और पैसिव में भी WH के बाद रहेगी। बस ध्यान ये करना है कि ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके हिसाब से, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब एक बात और बताती हूं, जब भी आप इंटेरोगेटिव में ऑब्जेक्ट पहचानना चाह रहे हो, हमेशा लास्ट वाले वर्ड को मान लेना। इंटेरोगेटिव में ऑब्जेक्ट किसे मान लोगे, लास्ट वर्ड को। मैं आपको पिछली क्लास में ऑब्जेक्ट का सही मतलब समझा के जा चुकी हूं, आपको याद भी होगा, लेक्चर स्टैंड वाले एग्जाम्पल से समझाया था, ध्यान है। लेकिन आज मैं क्या कह रही हूं कि इंटेरोगेटिव के केस में ना उसे मान लेना ऑब्जेक्ट जो सबसे लास्ट में हो। ये शॉर्टकट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। शॉर्टकट देने का कारण है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेरोगेटिव के केस में ऑब्जेक्ट चुनने में। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट। अब जिस बच्चे ने ऑब्जेक्ट को डेफिनेशन से सीखा हुआ है ना, जैसे मैंने कल सिखाया था, तो वो कहेगा कि मैम यू को आगे लाना है, यू को उठाना है और किसकी जगह चिपकाना है, ऑब्जेक्ट की जगह चिपकाना है। जबकि जो बात मैंने अभी अभी कही कि ऑब्जेक्ट की जगह उसको रखना जो कौन सा शब्द हो बिल्कुल लास्ट, तो उस हिसाब से कौन आना चाहिए ऑब्जेक्ट की जगह, वांट। समझ पाए मेरी बात, क्या डिफरेंस है। जेन्युइनली तो व्हाट डू यू वांट में ऑब्वियसली यू की ही, आप यू की तरफ ही फोकस कर रहे हो, पर बात ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर से जो आखिरी शब्द होगा उसको आपने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, पर सिर्फ किस केस में, इंटेरोगेटिव के केस में। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, और मेरी मजबूरी है ये बात बताना, क्योंकि बच्चे गलती ही दो करते हैं इंटेरोगेटिव सॉल्व करने में। मैंने जो ज्यादातर बच्चों को गलती करते देखा है, दे आर बेसिकली 2। 1 मिस्टेक इज कि हेल्पिंग वर्ब जाएगी WH के बाद, जबकि होनी चाहिए पहले। और सेकंड मिस्टेक बच्चा यही करता है, इससे पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बनेगा किससे, इससे। ध्यान से देखो, व्हाट सेम टू सेम आएगा बच्चों,
डू डज को किस में बदलते हैं? इज एम आर में। व्हाट इज, आखिरी शब्द को ऑब्जेक्ट की जगह बिठाना था, व्हाट इज वांटेड बाय यू। अब जरा ये काम यू के साथ करके देखो तो, व्हाट आर यू बाय वांटेड, व्हाट आर वांटेड बाय यू, समझे? व्हाट इज वांटेड बाय यू। अगर आप यू को आगे लाने की कोशिश करेंगे तो पैसिव होगा ही नहीं। आपको हमेशा आखिरी शब्द को किसकी जगह पे रखना है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। एक आप करके दिखाना बेटा। मैंने बोला व्हाट इज ही, सेंटेंस बड़ा बन गया तो बड़े स्पेस पे लिखते हैं, और यही सेम डूइंग इट वाला बन रहा था। वाई इज ही हेयर, सारे मुश्किल बन रहे हैं तुम्हारे लिए, आसान लिखना चाह रही हूं। वाई इज ही हेयर भी कन्वर्ट नहीं होगा। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, इसमें भी मुश्किल बन गया। मुश्किल ही लिख देती हूँ, कोशिश कर लेना। आप दिमाग में स्ट्रक्चर ही यही वाला आ रहा है चलिए कोई बात नहीं, बना देती हूँ सिंपल। वाई इज योर मदर बीटिंग यू, ठीक है। मैं लास्ट में ना ऑब्जेक्ट देना चाह रही थी, और पहले वाले सारे सेंटेंस वर्ब पे ही खत्म हुए जा रहे थे, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट वाला देना चाह रही थी, तो मैंने अब इसको सिंपल बनाया है। करो, वाई इज योर मदर बीटिंग यू, कैसे पैसिव होगा? वाई, कर दिया ना वही काम, वाई योर मदर, वाई इज आएगा, आर आएगा, आर वाले जाग रहे हैं, इज वाले सो रहे हैं। वाई आर यू बीइंग बिटन बाय योर मदर। जिन्हें समझ में नहीं आया, भूल गई क्या? आखिरी शब्द को ऑब्जेक्ट मानना था भाई, तो वाई के बाद मदर कैसे आ सकता है? और मदर नहीं आएगा तो इज कैसे आ सकता है? हमें तो वाई के बाद यू को लाना है, और यू से पहले किसको बिठाना है? हेल्पिंग वर्ब को बिठाना है। और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। तो सेंटेंस होना चाहिए था वाई आर यू। आईएनजी की वजह से बीइंग लगेगा, कल सिखा के गई थी। हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, कल सिखा के गई थी। हमेशा बाय लगेगा, कल सिखा के गई थी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में पलट जाएंगे, ये भी कल सिखा के गई थी। तो तीन ही तो काम नहीं करने थे, वाई आर यू। बाकी पांचों रूल तो क्या थे? पुराने थे, बीइंग बिटन बाय योर मदर।